तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस बताया था, क्या होता है और क्यों होता है। तो उसमें बताया था हमने, जब भी कोई न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट 0+ से ग्राउंड स्टेट 0+ में ट्रांसफ़र होता है, इन दैट प्रोसेस गामा रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आर नॉट एमिटेड because selection rule does not allow this transition for gamma decay. So in this process the energy emitted is transferred to the orbital electron and which receives that amount of energy. So the internal conversion process can take a nucleus from the excited state to the ground state or lower state फॉर दिस ट्रांजिशन, यानी 0+ to 0+ ट्रांजिशन में ही ये इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस होगा। इसमें तो होगा ही होगा, लेकिन गामा डिके नहीं होगा इसमें। 0 to 0 ट्रांजिशन एंड गामा फोटॉन्स विल नॉट बी क्रिएटेड। इसमें इस प्रोसेस में गामा फोटॉन्स क्रिएट नहीं होंगे। गामा फोटोन के एमिशन की प्रोबेबिलिटी 0 है और जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी है वो है फॉर द इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन प्रोसेस में ट्रांसमिशन में गामा डिके हो रहा है उनमें इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसमें तो हो ही रहा है इंटरनल कन्वर्जन प्रोसेस, लेकिन जिन डिकेज में जिनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होते हैं उन प्रोसेस में भी इंटरनल कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी होती है। कुछ प्रोबेबिलिटी फोटोन एमिशन की प्रोबेबिलिटी होती है और कुछ प्रोबेबिलिटी होती है इंटरनल कन्वर्जन की। सो इवन फॉर द अदर केसेस वेयर गामा फोटोन इज क्रिएटेड या गामा ट्रांजिशन इज अलाउड, अभी दूसरा केस लेंगे हम, ये 2+ to 0+ वाला, तो इसमें गामा ट्रांजिशन इज अलाउड, उसमें भी इंटरनल कन्वर्जन हो सकता है, लेकिन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी अलग अलग होंगी। टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी, लेकिन उसमें से कितनी प्रोबेबिलिटी गामा ट्रांजिशन की होगी और कितनी प्रोबेबिलिटी इंटरनल कन्वर्जन की होगी, ये कन्वर्जन कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, कन्वर्जन कोफिशिएंट ऑफ दैट प्रोसेस। तो अभी आगे बताएंगे वो चीज़। तो इन दो इवन फॉर दो अदर केसेस ऑफ गामा फोटोन वेयर गामा फोटोन इज क्रिएटेड, ऐसे ट्रांजिशन जिनमें गामा फोटॉन्स क्रिएट होते हैं उसमें भी इन दोज केसेस ऑल्सो द इंटरनल कन्वर्जन इज पॉसिबल, उनमें भी इंटरनल कन्वर्जन पॉसिबल होता है, उसकी भी कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन 0+ to 0+ ट्रांजिशन में ट्रांजिशन केवल और केवल इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू ही होगा। इसमें गामा फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट नहीं होंगे। सो इफ इट इज 0+ to 0+ ट्रांजिशन देन द ओनली पॉसिबिलिटी इज इंटरनल कन्वर्जन। तो ये 0+ to 0+ ट्रांजिशन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से अपने नोट्स तैयार कर लें। अब हम लेते हैं हमारा जो एग्जाम्पल था उसका जर्मेनियम वाला, उसका सेकंड ट्रांजिशन लेते हैं। यहाँ से ये 0+ to 0+ तो हो गया इंटरनल कन्वर्जन। अब लेते हैं 2+ to 0+। इसकी जो हाफ लाइफ थी वो 3.1 पिको सेकेंड्स थी और जो एनर्जी डिफरेंस था वो था ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो था 884 keV। ठीक है, तो अब लेते हैं 2+ to 0+ ट्रांजिशन ऑफ द एक्साइटेड न्यूक्लियाई ऑफ जर्मेनियम। तो इसमें देखिए स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन ऑफ द इनिशियल स्टेट इज 2, तो एक्साइटेड न्यूक्लियाई है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में उसकी स्पिन 2 है, पेरिटी पॉजिटिव है +1, और फाइनल स्टेट जो ग्राउंड स्टेट है हमारी, उसमें जो स्पिन है न्यूक्लियर स्पिन वो है 0। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ इस हमारा जो सिलेक्शन रूल है इसमें सब्स्टिट्यूट करें, 2 - 0 और 2 + 0, तो क्या होगा, इधर भी 2 होगा इधर भी 2 होगा। तो L इज
ग्रेटर और इक्वल टू 2 और लेस और इक्वल टू 2, तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल इज ओनली 2. जो एंगुलर मोमेंटम कैरी करेंगे फोटॉन्स इन दिस गामा डिके वो होगा 2, यानी इसमें गामा डिके पॉसिबल है. तो एल की वैल्यू 2 आ रही है, 0 नहीं है. तो एल की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू हो उसमें गामा डिके पॉसिबल होता है, 0 में पॉसिबल नहीं है. सो दस इट हैज टू बी ए क्वाड्रपोल ट्रांजिशन. एल की वैल्यू 2 है तो मल्टीपोलरिटी कैसे निकालते हैं, 2 की पावर एल, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 मीन्स क्वाड्रपोल ट्रांजिशन. तो इसमें जो रेडिएशन एमिट होंगे गामा फोटॉन्स, वो दोज फोटॉन्स विल बी ड्यू टू क्वाड्रपोल मोमेंट ऑसिलेशंस, यानी वो क्वाड्रपोल ट्रांजिशंस होंगे, क्वाड्रपोल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होंगे. अब वो इलेक्ट्रिक होंगे या मैग्नेटिक होंगे वो अभी निकालेंगे, वो पेरिटी से निकलेगा, ठीक है ना. दस इट हैज टू बी ए क्वाड्रपोल ट्रांजिशन सिंस फ्रॉम 2 + 2 0+, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 2 + 2 0+, देयर इज नो पेरिटी चेंज. इस सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द जर्मेनियम न्यूक्लियस द पेरिटी इज पॉजिटिव, और ग्राउंड स्टेट जर्मेनियम न्यूक्लियस की पेरिटी भी पॉजिटिव है. सो इन दिस ट्रांजिशन देयर इज नो पेरिटी चेंज, ठीक है ना, कोई पेरिटी चेंज नहीं है. अब हमारे पास 2 रूल्स थे पेरिटी कंसिडरेशन के, एक तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए था, एक मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए था, आप लोगों को याद होंगे. तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए क्या रूल था, पेरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट इज इक्वल टू पेरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट -1 टू द पावर एल. अब देखिए इसमें एल की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एल की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1. तो हमें क्या मिलेगा, पेरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट इक्वल टू पेरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट, यानी दोनों स्टेट की सेम पेरिटी आ गई. तो यहाँ भी क्या है, पेरिटी सेम है. तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिशन होगा वो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल ट्रांजिशन होगा. मैग्नेटिक, अभी मैग्नेटिक भी चेक करेंगे. तो इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल ट्रांजिशन की वजह से जो फोटॉन्स ये प्रोड्यूस होंगे, गामा रेज प्रोड्यूस होंगी. अब हम चेक करते हैं मैग्नेटिक ट्रांजिशन के लिए जो पेरिटी कंसीडरेशन है वो क्या है. तो इसके मैग्नेटिक ट्रांजिशन की जो सेलेक्शन रूल है वो है पेरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट इज इक्वल टू पेरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट इंटू -1 टू द पावर l+1. इसमें यहाँ l आता है इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन में और यहाँ पे आता है l+1. तो अब देखिए l की वैल्यू तो 2 ही है, तो ये 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3. तो ये 3 होते ही क्या होगा, -1 टू द पावर 3 इज इक्वल टू -1. तो -1 से यहाँ एक माइनस आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा -πi, यानी पेरिटी ऑफ द फाइनल स्टेट एंड पेरिटी, ये पेरिटी ऑफ द इनिशियल स्टेट देयर इज ए चेंज ऑफ साइन, यानी चेंज इन पेरिटी टेक्स प्लेस. अगर मैग्नेटिक मल्टीपोल ट्रांजिशन होगा तो पेरिटी में चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा पेरिटी में कोई चेंज नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है. इट मीन्स अगर मैग्नेटिक क्वाड्रपोल मोमेंट ट्रांजिशन होता ये तो यहाँ पेरिटी में चेंज होता, लेकिन चूंकि पेरिटी सेम है और सेम पेरिटी इज पॉसिबल इन इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन. सो द जो हमारा ट्रांजिशन क्या होगा, ये होगा तो क्वाड्रपोल ट्रांजिशन, लेकिन एक कैसा ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल ट्रांजिशन. सो द 2 + 2 0+ ट्रांजिशन इज ओनली इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन विद L इज इक्वल टू 2, और L इज इक्वल टू 2 है तो जो ट्रांजिशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन को E से, और L इज इक्वल टू 2 है तो E2 ट्रांजिशन हो जाएगा जी. यानी इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल ट्रांजिशन को हम शॉर्ट में E2 ट्रांजिशन भी लिख सकते हैं, ये मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है. तो ये जो गामा फोटोन्स एमिट होंगे, दोज फोटोन्स आर एमिटेड ड्यू टू E2 ट्रांजिशन, यानी E2 जो फोटोन्स है वो E2 फोटोन्स गामा फोटोन्स कहलाएंगे, E2 ट्रांजिशन कहलाएगा. बट these are
there are chances of internal conversion together with the emission of E2 gamma photons। तो इसमें गामा ट्रांजिशन तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ इसमें इंटरनल कन्वर्जन की भी प्रोबेबिलिटी होगी, कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो शेयर हो जाती है बिटवीन गामा ट्रांजिशन एंड इंटरनल कन्वर्जन। अब इसमें जो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी उसके चांसेस, उस ट्रांजिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये इंटरनल कन्वर्जन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी या गामा फोटोन्स के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये चीज़ इस बात पर डिपेंड करती है कि उस प्रोसेस का कन्वर्जन कोफिशिएंट क्या है। तो गामा डिके में जो एक होता है कन्वर्जन कोफिशिएंट, उस कन्वर्जन कोफिशिएंट की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनल कन्वर्जन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा डिके। इन दोनों का जो रेशो होता है दैट रेशो इज कॉल्ड कन्वर्जन कोफिशिएंट। ये कहलाता है कन्वर्जन कोफिशिएंट। तो देखिए इंटरनल कन्वर्जन में क्या हो रहा है, जो 0 to 0 ट्रांजिशन था उसमें गामा फोटोन्स एमिट नहीं हो रही थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गामा डिके क्या थी 0, तो 0 हो जाएगी तो इंटरनल कन्वर्जन कोफिशिएंट हो गया इन्फिनिटी। और इस केस में, अब इस केस में तो दोनों की प्रोबेबिलिटी, गामा डिके की भी प्रोबेबिलिटी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी ये अलग मैटर है। तो इसके लिए कुछ जो इंटरनल जो कन्वर्जन कोफिशिएंट होगा उससे पता लग जाएगा किसकी प्रोबेबिलिटी, पता लगा सकते हैं कि किस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। देयरफॉर सम पार्ट ऑफ दिस 2 to 0+ transition could be through the internal conversion। ये गामा डिके तो पॉसिबल है ही है लेकिन सिलेक्शन रूल से, लेकिन उसमें इंटरनल कन्वर्जन भी पॉसिबल है। एंड सम पार्ट कुड बी थ्रू E2 गामा डिके, कुछ पार्ट E2 गामा डिके के थ्रू भी हो सकता है और कुछ पार्ट इंटरनल कन्वर्जन के थ्रू भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द कन्वर्जन कोफिशिएंट ऑफ दैट ट्रांजिशन। उस ट्रांजिशन का कन्वर्जन कोफिशिएंट कितना है उससे हमें पता लग सकता है कि ये किस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किस ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस तरह से हमने जर्मेनियम के दो केसेस लिए, 0 to 0 ट्रांजिशन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, एंड 2+2 0+ ट्रांजिशन। तो इसमें किसकी कौन सा प्रोसेस होगा, किस डिके में कौन सा प्रोसेस होगा, वो हम सिलेक्शन रूल के द्वारा, ये सिलेक्शन रूल है हमारा। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो सिलेक्शन रूल याद रखना है, सिलेक्शन रूल से हमें मिलती है एल की वैल्यू, कितना एंगुलर मोमेंटम जो एमिटेड फोटोन्स हैं वो कैरी करेंगे। अगर एल 0 आ रहा है इसका मतलब गामा डिके पॉसिबल नहीं है। एल की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी है, हायर ऑर्डर वैल्यूज, तो गामा डिके इज पॉसिबल। अब एल की वैल्यू से हम फिर डिसाइड होता है कि कौन सा ट्रांजिशन होगा, ये डायपोल ट्रांजिशन होगा या क्वाड्रपोल ट्रांजिशन होगा या ऑक्टोपोल ट्रांजिशन होगा, वो एल की वैल्यू डिसाइड करती है। इसके बाद अब वो ट्रांजिशन इलेक्ट्रिक होगा या मैग्नेटिक होगा, ये पैरिटी डिसाइड करती है कि पैरिटी में कोई चेंज हो रहा है इनिशियल और फाइनल स्टेट में या नहीं चेंज हो रहा है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो ये इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, मैग्नेटिक ट्रांजिशन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। यहाँ पे -1 की पावर l है या -1 की पावर l+1 है। तो इन दोनों से हम पता लगा लेते हैं कि वो मल्टीपोल ट्रांजिशन है, वो इलेक्ट्रिक मल्टीपोल ट्रांजिशन है या मैग्नेटिक मल्टीपोल ट्रांजिशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें इन दो लॉज से, ये सिलेक्शन रूल है गामा डिके का और ये पैरिटी कंसिडरेशन रूल्स हैं, कैसे पैरिटी डिसाइड होती है फाइनल स्टेट की एज कंपेयर टू द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट की पैरिटी दी है तो फाइनल स्टेट की क्या होगी। तो ये दोनों
मैग्नेटिक टेंशन के केस में और इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के केस में। तो ये सारी चीज़ें हम इन दो फॉर्मूलों से, ये फॉर्मूला, ये दो, सेकंड फॉर्मूला ये, और तीसरा ये सिलेक्शन रूल, सेकंड रूल ये है, थर्ड रूल ये, इन तीनों रूल से हम ये सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं।